गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। उसमें पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्स पर या किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पर। आज उसी की हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज आपकी बुक में एज इट इज़ नहीं दे रखी है, मतलब कि जिस तरह के क्वेश्चंस जैसे पिछली बार हमने 2.1 में किए थे, 2.1 में आपको एग्जैक्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और उसको कुछ चेंज करके मैंने आपको दिए थे। उसी तरह से यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज के अंदर सेम तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे आपकी 9th की टेक्स्ट बुक के अंदर, और बाकी उसी से सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोग उनको करें और प्रैक्टिस हो। ओके, सो उन क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है उसको ज़रूर सॉल्व करें। चलिए, 2.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ minus 13x² plus 17x plus 12 at the following values of x। तो हमेशा हम पिछले लेक्चर में हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कल कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल हमको ये गिवन है px = 2x³ minus 13x² plus 17x plus 12। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल दे रखा है, यहाँ वेरिएबल क्या दे रखा है, एक्स में जो वैल्यू बोली है उन वैल्यूज को एक्स में यहाँ पुट करते हैं और जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू रहेगी उसको पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलेंगे। तो फर्स्ट दे रखा है जैसे x = 2, मतलब x = 2 इस इक्वेशन में पुट करें, इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो f p x की जगह क्या आ जाएगा 2 = 2 × x³ की जगह क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस 13x² की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 17 × x की जगह क्या आएगा 2 प्लस 12। बहुत सिंपल, सिर्फ x की जगह वैल्यू पुट करनी जो आपको गिवन है, जिसके ऊपर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सो p2 = कितना आएगा 2 × 8 माइनस 13 × 4 प्लस 17 × 2 प्लस 12। कैलकुलेशन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह की देखिए यहाँ सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद अगर आपको पूछे कि x = -3 पे वैल्यू निकालिए तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 पे यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको बोले x = 0 पे वैल्यू निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करके देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। उसी तरह x की वैल्यू -1 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू -1 को x की जगह पे यहाँ पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। सो फर्स्ट एट x = 2 px की वैल्यू है 2x³ minus 13x² plus 7x plus 12। सो अगर x की वैल्यू पहले 2 रखेंगे तो p2 = 2 × 2³ minus 13 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 2 प्लस 12। कैलकुलेशन करेंगे, क्यूब करना सभी को आता है, 2 × 2 × 2 इसको बोलते हैं क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। सो p2 = 16 माइनस 13 × 4 प्लस 14 प्लस 12। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 52 और इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 62 में माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ओके, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा समझ के, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। अगला है x = -3 पे। अब x = -3 इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में पुट करें। सो p -3 क्या हो जाएगा 2 × x की जगह क्या रखेंगे -3 और क्यूब है तो क्यूब करेंगे, x² की जगह क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर और x की जगह क्या रखेंगे -3। अब जब भी हम ऑड इवन पावर का स्क्वायर करते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे लिखा है -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, -2 × -2। क्लियर। अब 2 × 2 तो क्या होता है 4 होता है, जानते हैं, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, जानते हैं ना, सिमिलर साइन, जैसे माइनस इंटू माइनस = प्लस, सॉरी, प्लस इंटू प्लस = ऑल्सो प्लस, माइनस इंटू प्लस = माइनस। सिमिलर साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं +4 लिखते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब पावर इवन होती है, मतलब 0 2 4 6 इस तरह से होती है तो हमेशा पॉजिटिव, ये जो वैल्यू अंदर वाली होती है वो पॉजिटिव बन के बाहर आती है। और अगर इसी की जगह ऑड वैल्यू होती है जैसे कि 3 5 7 तो वो वैसे नेगेटिव बाहर आती है। सपोज इसकी जगह ऐसे लिखा होता है -2 की पावर 3 तो हम कैसे करते -2
इंटू -2 इसी तरह करते। अब देखिए -2 इंटू -2 तो क्या हो गया 4 प्लस का 4 इंटू -2 ऐसे कैसे पढ़ा है, तो +4 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। समझ रहे चीज को, ठीक है ना। तो वही यहां पर कर रखा है p-3 क्या आएगा 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 13 3 का स्क्वायर -3 का प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12। वैल्यूज रखेंगे तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और माइनस का 27 माइनस -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 बन जाएगा प्लस 7 इंटू -3। अब देखिए प्लस का 7 है इंटू -3 है तो क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से तो आंसर कितना आएगा -210। ठीक है, तो p-3 की वैल्यू कितनी आ गई -210। क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे 0 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट कर लें। और पिछली बार हमने नोट के अंदर भी एक बात की थी कि 0 जो होता है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यही बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए अब इसमें आप 0 रखिए x की जगह पे, x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 0 की पावर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 प्लस 12। अब देखिए 0 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म 0 होगी प्लस 12 बचा। तो देखिए 0 जो है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, अगर ये इस पॉलिनोमियल का 0 होता तो यहाँ पे क्या बन जाता 0 बन जाता। क्लियर है ना, पिछली बार हमने नोट बेस में बात की थी। चलिए आगे वैल्यू है x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पुट कीजिए, वही पॉलिनोमियल ऊपर दे रखा है जो -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 की पावर क्यूब माइनस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 12। -1 का क्यूब खोलेंगे तो -1 आएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, -13 और ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो 13 का -13 ही रहेगा। प्लस का 7 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा -7 और प्लस का 12 ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है -10। क्लियर हो रही चीज, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक में 9th वाले में गिवन है उससे प्रैक्टिस जरूर करें। फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का फाइंड P2, P1 एंड P0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इस बार हम ये जो सारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनकी एक बार तो P2 का मतलब क्या x इज इक्वल टू क्या रखना है 2, P1 का मतलब क्या x इज इक्वल टू क्या रखना है 1 और P0 का मतलब क्या x इज इक्वल टू क्या रखना है 0। और सभी के लिए हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहला पॉलिनोमियल हम लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स प्लस 1। चलिए पहला पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1। फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 2, मतलब P2 की वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह इसमें 2 रखिए, x की जगह 2 रखेंगे तो P2 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 रह जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। क्लियर। सो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, बहुत सिंपल है। इसी तरह P1 पूछा है, मतलब एट p इज इक्वल टू 1 सॉरी x इज इक्वल टू 1 तभी तो P1 आएगा। सो P1 क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कर गया तो क्या आ गया 1 आंसर आ गया। बहुत ही इजी चल रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लीजिएगा। एट p इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है 0, P0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 और x की वैल्यू -x क्या हो जाएगा 0 ये भी, और +1 पीछे बचेगा, आंसर इसका भी कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह से सेकंड पॉलिनोमियल हम लेंगे py इज इक्वल टू y प्लस 1 और y माइनस 1। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं सीधा क्या कर रहा हूँ p की वैल्यू एक बार x की वैल्यू 2 रखूंगा, एक बार 1 रखूंगा, एक बार 0 रखूंगा और सिमिलरली तीनों की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। बहुत ईजी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये x a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर होता है, जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मतलब अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझे बात को कि नहीं। तो अगर इस तरह से लिखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमको दे रखा है y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। अब आप डायरेक्ट y की वैल्यू एक बार 2 रखें, यहाँ पर एक बार 1 रखें, एक बार 0 रखें, अपने आप सिंपल सा आंसर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको पहले सॉल्व कर लें तो क्या आएगा y स्क्वायर -1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी है तो y प्लस 1 और y माइनस 1 है तो a क्या बन जाएगा y और b क्या बन जाएगा 1, तो y स्क्वायर -1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आएगा y स्क्वायर -1।
अब y की वैल्यू एक बार कितनी रखनी, 2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बोले तो 4 माइनस 1 3। फिर y की वैल्यू एक बार क्या रखनी है 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और एक बार y की वैल्यू क्या रखनी है 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। बहुत ईजी। और अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर सही है। 2 + 1 2 - 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1 × 2 3, आंसर सेम, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं जैसे आप लोग करना चाहें, ठीक है। तो y की वैल्यू एक बार 2 पुट की, हमने आंसर निकाला। उसी तरह से y की वैल्यू एक बार 1 पुट की, उसी तरह से हमने y की वैल्यू एक बार 0 पुट की, और तीनों में इसकी वैल्यू पुट करके हमने सॉल्यूशन निकाली, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला पॉलिनोमियल दे रखा है px = x³। अब x³ पॉलिनोमियल है एट p2। अब p2 पे निकालना है, बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल आ गया। 2 पे रखना है तो x की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। फिर x की जगह क्या रखना है 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। फिर x की जगह क्या रखना है 0, 0 पुट करेंगे तो p0 कितना हो जाएगा 0 का क्यूब 0। बहुत सिंपल। तो पहली बात आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या होता है। मतलब उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी गिवन वैल्यू पे आंसर निकाल लो। अगर वो पॉलिनोमियल अगर x में दे रखा है, y में दे रखा है, t में दे रखा है, किसी भी फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल का मतलब pt x ये सारे वेरिएबल है, ठीक है। उसमें से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आपको पूछे कि भाई t = 0 पे निकालो, तो t = 0 उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करो और आंसर निकालो, वही पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। क्लियर। उसी तरह से फाइनल पॉलिनोमियल लास्ट हमारा दे रखा है। जैसे t वाली बात करें तो t का ही आगे देखो, pt = 2 + t + t² - t³। अब t की वैल्यू, अब ये जो पॉलिनोमियल है वो t के अंदर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, हमेशा जरूरी नहीं कि x के अंदर हमको गिवन हो, ठीक है। तो देखिए p की वैल्यू, x की वैल्यू एक बार, सॉरी t की वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, 2 रखेंगे p2, 2 ऐसे कैसे पहले पढ़ा था, t की वैल्यू क्या रखी 2, t का स्क्वायर रह जाएगा 2 का स्क्वायर, और t का क्यूब हो जाएगा t का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 2 4 + 4 8, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी। इसी तरह p की वैल्यू, t की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 रखेंगे तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। p की वैल्यू 1 रखी तो 2 प्लस t की जगह 1 रखेंगे, सब जगह पे ओनली t की जगह पे रखना है, t² या t³ की जगह 1 नहीं रखना है, ठीक है ना। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3। उसी तरह से 0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 2। बहुत इजी, ठीक है। अब देखिए, अब तो इतनी देर तो हम बात कर रहे थे वैल्यूज की, अब सेकंड चीज क्या है जीरोज। अब आपको बोले कि कोई पॉलिनोमियल है, जैसे ये यहाँ पर बोले कि भाई इस p = 0 पे ये इसका 0 है कि नहीं, लेकिन नहीं है 0, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो आपको बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। देखिए, अगर ये जो x दे रखे हैं वो सारे x जो है वो इसके पॉलिनोमियल के 0 है कि नहीं, वो हमको फाइंड करना है। तो px = पहला पॉलिनोमियल जैसे दे रखा है, समझते हैं। पहला पॉलिनोमियल दे रखा है px = x² - 1। क्लियर। अब x² - 1 पॉलिनोमियल है और अपन को इसके 0 चेक करने कि भाई 1 इसका 0 है कि नहीं है, और x = -1 इसका 0 है कि नहीं। तो पहले क्या करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, x की जगह 1 पुट करेंगे तो p1 = क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x = 1 इस पॉलिनोमियल px का एक 0 है गारंटी। अब बात करते हैं p = -1 रखते हैं, p = -1 इसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर अपन रखेंगे तो देखिए आप, -1 का स्क्वायर x की जगह रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि -1 × -1 करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और -1, सो फिर से अगेन आंसर क्या आएगा 0। मतलब कि -1 और +1 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0s है। अब ये आप देखिए ध्यान से, तो डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके 0s भी उतनी होंगे। मतलब इस पॉलिनोमियल के ये x = 1 एंड x = -1 दो ही सॉल्यूशन होंगे, दो ही इसके ऐसे वैल्यू होंगे जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। देखो,
और ये दोनों अपन निकाल लें। इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर पे ये आपको जीरो कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। मतलब एक्स का वेरिएबल टर्म मैक्सिमम कितना दे सकता है? 2 दे सकता है। एक्स मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने दे सकता है? 2 दे सकता है। क्लियर चीज है? चलिए, सो पहला पी एक्स इज इक्वल टू किस तरह निकाला, सॉल्यूशन कर रखा है यहाँ पर, जो मैंने रफ में किया वही लिखा हुआ है। पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखें, एक बार -1 रखें, आप दोनों केस के अंदर जीरो फाइंड करेंगे। सेकंड है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये इसका जीरो देखना है हमको, x इज इक्वल टू -1/2 पे, तो हम सिंपल सा x की जगह क्या रख देंगे? -1/2। सो पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल देख रखा है आपको 2x प्लस 1, और x कितना रखना है? -1/2। अगर x बराबर -1/2 रखने पर अगर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, मतलब x बराबर -1/2 इसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो p -1/2, 2 x की जगह क्या रखा? -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन जीरो। मतलब -1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ गए बात को? और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब x की मैक्सिमम डिग्री कितनी, पावर कितनी? 1 है। मतलब ये x का ओनली 1 ही सॉल्यूशन होगा। मतलब x इज इक्वल टू -1/2 एक ओनली वैल्यू है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। उसके अलावा किसी भी रियल नंबर पे ये जीरो नहीं बनेगा, चाहे आप 1 2 3 4 5 -1 2 कुछ भी रखिए आप, हमेशा ये पॉलिनोमियल कुछ वैल्यू देगा लेकिन वो जीरो नहीं बनेगा। क्लियर? सेम तरीके से जैसे ये दे रखा है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5, कितने पे चेक करना है? x इज इक्वल टू -5/2 -5/4 पे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लेते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू -5/4। चलिए वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू -5/4 वैल्यू रखी, 4 इंटू -5/4 प्लस 5, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा? -5 प्लस 5 इज इक्वल टू अगेन जीरो। ठीक है ना, मतलब x इज इक्वल टू -5/2 इस पॉलिनोमियल का बिल्कुल जीरो है। ठीक है ना, और जीरो भी एक ही होगा, ये एक ही जीरो है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो आप ओरली भी देख सकते हैं। x की वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये जो x है, ये 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ओनली सॉल्यूशन है। अब इसके अलावा एक और सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम पॉलिनोमियल के जीरोज की डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x के ऐसे 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जैसे ऐसे दे रखा है x -3 x प्लस 5, हमको x बराबर 3 पे चेक करना है, x बराबर -5 पे चेक करना है। आप ओरली भी कर सकते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आई ये चीज़ तो आप ओरली कर सकते हैं। देखिए मैं रफ में लिख लेता हूँ इसको, x -3 और x प्लस 5 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको x बराबर एक बार हम क्या करते हैं 3 पे चेक करते हैं। x की वैल्यू 3 रखो इसके अंदर, P3 इज इक्वल टू x की जगह 3 रखा तो 3 - 3 इंटू 3 प्लस 5। अब 3 प्लस 5 तो कितना हो गया 8, और 3 - 3 कितना हो गया 0, तो 0 इंटू 8 इज इक्वल टू अगेन 0। मतलब 3x इज इक्वल टू 3, इसका एक 0 है। अब x की जगह क्या रखना है? -5 एक बार, तो x की जगह -5 रखेंगे तो p -5 क्या आएगा? -5 - 3 और -5 प्लस 5, ये हो गया 0, और 0 इंटू कुछ भी समथिंग करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 0। क्लियर? सो बहुत सिंपल से इस तरह से पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जैसे कि ये रूट वाला एक अंडर रूट वाला करवा देता हूं। पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 3x स्क्वायर -1, और हमको पूछा है कि x की वैल्यू एक बार आप रखिए 1/-√3 -1/√3, और एक बार x की वैल्यू रखिए 1/√3, और हमको बताना है कि क्या ये दोनों इसके जीरो है कि नहीं। चलिए निकालते हैं। एक बार हम x की वैल्यू रखते हैं -1/√3। ठीक है, -1/√3 रखेंगे तो 3 इंटू -1/√3 -1/√3 का स्क्वायर था, कर लिया हमने। अब देखिए 3 इंटू -1/√3 करेंगे, -1/√3 का स्क्वायर क्या बनेगा? -1/√3 इंटू -1/√3। ठीक है, माइनस और माइनस तो क्या हो गया? प्लस हो गए। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 हो जाएगा। सो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 1 - 1 इज इक्वल टू अगेन 0। मतलब x इज इक्वल टू -1/3 इसका √3 क्या इसका पॉलिनोमियल का 0 है? बिल्कुल 0 है। इसी तरह से हम x इज इक्वल टू √3/2 रख के देख लेते हैं।
सॉरी √3/2 पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, 1/3, सो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1, सो 3 इंटू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 -1, अगेन 1 - 1 = 0। ठीक है, सो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, इनमें से जो भी क्वेश्चंस रह गया है वो आपकी प्रैक्टिस है। थैंक यू।